बच्चे हम आपके चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पॉलीमर्स की। तो बच्चे इस चैप्टर में बेटा आपने जो जो टॉपिक किए थे तो मैं आपको उनकी वन शॉट रिवीजन करवा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में। बेटा मिनरल्स टर्म क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था बेटा, नेचुरली सब्सटेंस इन विच ऑफ मेटल ऑफ देयर कंपाउंड अकर इन अर्थ इज कॉल्ड मिनरल्स। तो जो हमें नेचुरली मिलते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे तो उनको मिनरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ओर्स, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट एंड आर कॉल्ड ओर्स। तो मिनरल्स को क्या किया जाता है, जो हमारे कन्वर्ट किया जाता है मेटल्स में, ओर्स में, तो उसको ओर्स बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज नेटिव ओर्स। तो नेटिव ओर्स क्या होते हैं, दीज ओर्स कंटेन मेटल इन फ्री स्टेट। तो जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं उनको मेटल के ओर बोलते हैं, फ्री स्टेट में नेटिव ओर्स बोलते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड। तो ये हमें नेचुरली अकर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होती है टर्म बेटा, द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर इज नोन एज ए मेटलर्जी। तो जो जब भी हमें जिस प्रोसेस के थ्रू हमें और कंटेन होते हैं, ठीक है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज गैंग। तो गैंग क्या होती है बेटा, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। ओर्स यूजली कंटेन सॉयल, सैंड, स्टोन्स एंड अदर यूजफुल यूजलेस सिलिकेट्स। दीज अनडिजायर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो बच्चे जो अनडिजायर प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, तो उनको गैंग बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थी एंड सिलिकस इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड ओर ड्रेसिंग। तो क्या बोलते हैं उसको बेटा, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होते हैं, ठीक है, जैसे सिलिकास, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ओर ड्रेसिंग बोलते हैं, जिनकी वजह से आप उनको कन्वर्ट करते हो। कंसिडरेशन ऑफ ओर एंड द प्रोसेस यूज टू। तो जो कंसिडरेशन ऑफ ओर होती है, ठीक है, जो उसके लिए आप प्रोसेस यूज़ करते हो तो उसको बेनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं बेटा। तो हमने डिस्कस किया था आपके चैप्टर में। तो नेक्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ ओर इज अचीव्ड बाय टू मेथड्स। तो इनके लिए टू मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड एंड सेकंड वन इज केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड्स में भी आपके कुछ मेथड यूज होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग। तो आपने ऑलमोस्ट डिस्कस किया होगा आपकी प्रीवियस क्लासेस में। It is used in the case when the impurities are quite distinct from the ore, so they may be differentiated by naked eye। तो क्या करते हैं उसको आप नेक्ड आई से जब भी मतलब किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज आते हैं उसको आप हैंड की मतलब उसको चुग लेते हो, ठीक है, हैंड की हेल्प से ही निकाल देते हो। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेपरेशंस होती है। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ गैंग पार्टिकल्स एंड ओर पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। व्हेन वन कंपोनेंट एदर the ore is impurity is magnetic in nature, this method can be used for separation। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस में आप क्या करते हो, मैग्नेटिक नेचर की वजह से आप इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशंस क्या होती है, दिस मेथड यूज फॉर कंसिडरेशन ऑफ सल्फाइड ओर। तो मेनली क्या किया जाता है, ये इसका यूज़ किया जाता है जब भी सल्फाइड ओर्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हो ओर्स में, ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है इस मेथड का। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड क्या होता है, इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट of the ore with a suitable reagent as to make it soluble while impurities remain insoluble, the ore is recovered from the solution by a suitable chemical method। तो क्या किया जाता है इसमें, आपकी impurities को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है केमिकल से। तो फिर उसके बाद इस प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस बोला जाता है। इसमें आप रिएक्शंस करवाते हो बेटा। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शंस। तो एक्सट्रैक्शंस में क्या होता है, प्रोसेस यूज टू obtain मेटल इन फ्री स्टेट फ्रॉम कंसिडरेटर ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शंस। तो इसमें क्या करते हो, आप कन्वर्जन्स करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो, आप कन्वर्जन करते हो, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड। तो फर्स्ट इसके लिए टू मेथड्स यूज होते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में क्या होते हैं, involving heat the ore below its fusion temperature in the absence of air, it can remove moisture from hydrated oxide or CO2 from carbonate
तो क्या करते हो इसमें, एब्सेंस ऑफ एयर में ये रिएक्शंस होते हैं, मॉइस्चर रिमूव करते हो। नेक्स्ट इज रोस्टिंग, तो इसमें क्या होता है, हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंसी ऑफ एयर, तो इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे लिए और कुछ मेथड यूज होते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन टू फ्रीज मेटल, तो रिडक्शन टू फ्री मेटल में आप क्या करते हो, स्मेल्टिंग, दिस इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ ओर टू मोल्टन मेटल एट ए हाई टेम्परेचर, तो इसमें आप रिडक्शंस करते हो मोल्टन मेटल एट ए हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जैसे आप ये किसकी कर सकते हो, लेड की कर सकते हो, आयरन की कर सकते हो, इनकी सबकी कर सकते हो। सेल्फ रिडक्शन में बेटा मतलब अपने आप प्रोसेस हो जाती है जो आपकी रिडक्शन करवाना चाहते हो, ऑटो रिडक्शंस भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस, तो इसमें क्या होता है, दी ऑक्साइड्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे होते हैं, इनकी आप एक्सट्रैक्शन करवाते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, आपके पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं फ्यूज स्टेट में। जैसे आपने एल्युमिनियम से ऑब्टेन करते हो इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से, क्रियोलाइट्स को ऑब्टेन करते हो। नेक्स्ट इज रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग बेटा क्या होती है, रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग एक्सट्रैक्ट मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग, तो आप प्योरीफाई करते हो जो आपके पास मेटल होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शंस करवाते हो, ठीक है। तो लास्ट बेटा अपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें क्या होता है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर ऑब्जर्व्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑन ए ऑब्जर्वेंट। तो बच्चे इसमें क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हो, आप मिक्सचर को सेपरेट आउट करते हो, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्ब्ड, तो इसमें यूज़ करते हो आप, ठीक है। उसमें क्या होता है, सोल्यूशन आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपने इस चैप्टर में करने हैं, ये सारे आपके टॉपिक, ये आपकी सारे चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है बेटा। यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इनको डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये आपका इस बेसिक था इस चैप्टर का। तो ये आपके मतलब जो आपकी स्पेशल जो टर्म्स है इनको आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है जो आपके इस चैप्टर में मैंने आपको करवाया है। थैंक यू।